राहु, आप यहाँ? सच में तुम्हें कभी समझ नहीं पाऊंगा मैं। अब क्या हुआ? अगर तुम्हारा भाई कल तक नहीं मिला तो उसके अपराधों की सजा तुम्हें मिलेगी। ये जानकर भी तुम ये प्रसाद बनाने में लगी हुई हो, वो भी जोरों शोरों से। भोग का प्रसाद है, सासवड़ के हर परिवार के घर में भिजवाना है, इसलिए बन रहा है। और इससे क्या होगा? चमत्कार? क्या पता हो भी जाए। धर्म में ना बहुत ताकत होती है राव, लेकिन जानते हैं सबसे ज्यादा ताकत किसमें होती है? कर्म में। और अगर हम अपना कर्म करते हैं तो बप्पा हमारी मदद जरूर करते हैं। अब हर चीज बापा थोड़ी ही करेंगे, कुछ काम तो हमें भी करना पड़ेगा ना। तो ये प्रसाद जो तुम बांट रही हो वो धर्म नहीं कर्म है। ऐसा ही कुछ समझ लीजिए। लेकिन एक बात और है, ये हमारी खोज का एक तरीका है। खोज? राव, आप भी ना बड़ी देरी से समझते हैं। ये प्रसाद घर घर में बटेगा, उससे हमें ये समझ आ जाएगा कि कृष्ण राव कहाँ छिपा है तो वो सासवड़ में ही। और आपकी कड़ी सुरक्षा के घेरे को पार करना उसके लिए नामुमकिन है। आप समझ रहे हैं? योजना बुरी नहीं है काशी भाई। हमारे पास शब्दों और नियत के अलावा भले ही और कुछ ना हो, लेकिन राव, हम आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि आपके मान सम्मान और इस परिवार की प्रतिष्ठा की हमें बहुत परवाह है। भूले नहीं हैं कि बल्लाल परिवार की बहू है हम, और चाहे कुछ भी हो जाए आपकी गरिमा पर आंच नहीं आने देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं। अच्छा कर रही हो। मेरी तरफ से कोई मदद चाहिए तो बेझिझक मांग सकती हो। आपने पूछा, यही बहुत है। अभी तो बन रहा है प्रसाद, एक बार भोग लग जाए फिर ये सब जाएंगे घर घर बांटने। वैसे हम सोच रहे थे कि हमें हर साल ये गुड़ी पाड़वा के लिए भोग बांटना चाहिए। आपका क्या ख्याल है? अच्छा सुझाव है, इस पर विचार विमर्श करूंगा मैं। सासवड़ के घर घर में ये प्रसाद पहुंचाना है, सबको पता है ना? समझ गए सब? जी पेशवी बाई। गंगा, है भरो ना जल्दी जल्दी, चलो।
हमें पता है कृष्णा, तुम यहीं कहीं हो। किसी ना किसी ने तुम्हें अपने घर में पनाह दी है। तुम्हारी गलतियों की वजह से पेशवाई पर इतना बड़ा धब्बा लगा है। एक पेशवा की पत्नी के तौर पर अब तुम्हें ढूंढ निकालना हमारी जिम्मेदारी है। इतनी भी जल्दी क्या है काशी भाई? सासू माँ, क्या हुआ? माफ कीजिएगा पेशविन भाई, आपको हमारे साथ चलना होगा। क्यों? तुम्हारा भाई सासवड़ का अपराधी है, वो भाग चुका है। जब तक वो पकड़ा नहीं जाता तुम नजरबंद रहोगी। सासू माँ, आप समझ नहीं रही है, हमें बहुत जरूरी काम है। पूरे गांव में प्रसाद बांटना है। क्षमा कीजिए, हम आपको कहीं नहीं जाने दे सकते पेशविन भाई। अरे लेकिन हम जाने दो पेशवन भाई को। भाई मुझे आपसे कुछ बात करनी है। इतने साल दुश्मनों के साथ रहकर मेरा अनुभव ये कहता है कि वो छिपकर भागने वालों में से तो नहीं है। पेशवी ने आई सासवड़ की, आप निश्चिंत रहिए। तुम शायद भूल रहे हो बाजी कि वो काशी ही थी जिसकी वजह से तुम्हारे मैं नहीं भूला हुआ है। मैं आज भी उससे उतनी नफरत करता हूँ जितनी पहले करता था। पर एक बात मैं भूल नहीं सकता जो बाबा ने मुझे सिखाई थी, अपने बड़े से बड़े दुश्मन को एक मौका देना चाहिए। अपनी बेगुनाही साबित करने का। पेशवा सरकार, आई चले। सब रख दो। अच्छा सुनो, जैसा कि तय किया था 4 गुटों में सबको बंटना है। चारों दिशाओं में फैलकर घर घर में प्रसाद पहुंचाना है, कुछ छूटना नहीं चाहिए। जैसे ही सब घर पहुंच जाएंगे तो प्रसाद देने के बहाने एक अच्छी नजर मार लेना। सब सुन रहे हैं ना? लेकिन भाभी, हर कोई थोड़ी ना अपने घर में घुसने देगा। हाँ तो कोई बहाना बना लेना ना। अब प्यास लग सकती है, चक्कर भी तो आ सकता है। और याद रहे, अगर ऐसा कुछ हो कि कोई घर के अंदर आने से रोके तो समझ जाना कुछ गड़बड़ है। तुरंत सावधान होकर हमें खबर कर देना। सब समझ गए ना? जी। सीमा पर घेराबंदी कर दी है, अब आदमी क्या जानवर भी पार नहीं कर सकते। मैंने तो कहा था पूरे सासवड़ को बंद कर दो, कोई चहल पहल ना हो। बंद तो करवा दिया था, लेकिन पेशवीन भाई और बाकी महिलाएं भोग बांटने निकले हैं, तो पूरी तरह से तो चहल पहल बंद नहीं हो सकती। पेशवीन भाई और उनकी टोली पर नजर रखो, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखो। पेशवीन भाई और उनकी टोली तो अपने आप में ही समर्थ है, उन्हें हमारी सुरक्षा की क्या ही जरूरत। ऐसा मैं नहीं, बाकी सब कहते हैं कि पेशवीन भाई एकदम निडर है। वैसे ये लोग हैं कहाँ पे इस वक्त? कोई है? प्रसाद लाए हैं हम।
पानी मिलेगा? गंगा, कुछ पता चला? अभी तक तो कुछ भी नहीं पता चला है। ठीक है, देखती रहो, हमें उस तरफ जाना। अच्छा। हमारा ध्यान रखने के लिए आपका आभार, लेकिन हम ये काम चुपचाप करना चाहते हैं। पेशवा सरकार, हम जाओ सब। कहना तो नहीं चाहता, लेकिन मानना पड़ेगा। खोज करने का एकदम बेजोड़ तरीका है। अच्छी रणनीति है। एक योद्धा होने के सारे गुण हैं तुम में। योद्धा? बिल्कुल। जाओ, अब बाड़े में मिलते हैं। इसे हम यहाँ आए किस लिए हैं? सासवड़ की नारी सेना को सुरक्षा देने के लिए। इसका क्या मतलब है? कुछ नहीं पेशवा सरकार, बस यूं ही। नहीं नहीं, कहो ना, कहना क्या चाहते हो? कुछ नहीं कहना चाहते पेशवा सरकार, बस यूं ही। पेशेंट भाई, एक घर है यहाँ पे जिसका मैंने बार बार दरवाजा खटखटाया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बहुत देर बाद अंदर से कोई आवाज आई, लेकिन दरवाजा फिर भी नहीं खुला। अच्छा, कुछ पता है किसका घर है? हाँ, धोबी का। अपनी बीवी और बच्चे के साथ रहता है, लेकिन न जाने दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा। मैंने कहा भोग है, भोग तो ले लो, लेकिन नहीं, बोला कि बाहर छोड़ दो। आओ चल के देखते हैं। यही है ना? दरवाजा खोलिए, दरवाजा खोलिए, हम पेशवन हैं, प्रसाद देने आए हैं। कोई है? दरवाजा खोलिए, कह रहे हैं खोलिए। अरे कब से खटखटा रहे हैं? देखिए, हमें आपका प्रसाद नहीं चाहिए। कृपया करके आप यहाँ से चले जाइए। ऐसे कैसे नहीं चाहिए? प्रसाद है, प्रसाद को कभी कोई मना करता है? लाओ प्रसाद दो। देखिए, और कोई है घर में? देखिए हमने ले लिया है, अभी आप जाइए। हटिए। कृष्णा भाऊ, कृष्णा भाऊ। आप बाहर जाइए, आप बाहर जाइए। पेशेंट भाई। और कौन है यहाँ? पेशेंट भाई कोई नहीं है कृष्णा यहाँ। भाऊ। आप यहाँ से चलिए। पेशेंट भाई कोई नहीं है यहाँ, आप यहाँ से चलिए।
कृष्णराव, लाडू हट जाओ मेरे रास्ते से। कृष्णराव, हम कह रहे हैं छोड़ो उन्हें। लाडू मेरे रास्ते से हट जाओ। कह रहे हैं छोड़ो। मैं मार दूंगा इसे। नहीं कृष्णराव, नहीं। कोई पकड़ो उसे। रुको रुको, कहाँ गया वो? जाने दो उसे। लेकिन लाडू वो भाग जाएगा। हम कह रहे हैं ना, जाने दो उसे। लाडू तुम लोग जाओ, हमारा आदेश है। जाओ सब, जाओ। कहा था ना मैंने कि काशी कुछ भी कर सकती है, लेकिन तुम्हें अपने दुश्मन को मौका देना था। देख लिया, एक दुश्मन अपने आप को बचाने के लिए किस हद तक जा सकता है, ये मुझसे बेहतर जानते हो तुम बाजी। वो देशद्रोही तो भाग निकला, लेकिन तुम्हारी पेशविन बाई काशीबाई भी बच निकली। ऐसी बात नहीं है, पेशवा सरकार खुद नजर रखे हुए थे। नजर रखे हुए थे तो बताओ कहाँ है काशी? क्या जवाब दोगे पूरे सासवड़ को? क्या जवाब दोगे छत्रपति शाहू महाराज को? तुम्हारी काशीबाई तुम्हें चकमा देकर निकल गई बाजी, अपने देशद्रोही भाई के साथ। असल में देशद्रोही तो काशीबाई है बाजी। लाडू ने आखिर मुझे भागने क्यों दिया? कृष्णराव, तुम सोच रहे होंगे कि तुम भाग निकले, लेकिन तुम भागे नहीं हो। हमने तुम्हें भागने का मौका दिया है। कहाँ मर गए थे तुम? तुम्हारा किया भुगत रहा था। एक दिन लगा तुम्हें मुझे पूरी तरह से बर्बाद करने में। किसने कहा था तुम्हें वहां बाड़े में आने के लिए? तुम्हारी तरह मैं भी भगोड़ा और अपराधी बन गया हूँ। अपराधी तो तुम थे ही, बस किसी को पता नहीं था। नहीं नहीं नहीं, इतना बड़ा अपराधी नहीं था जितना बड़ा तुमने मुझे बना दिया। आज से पहले तो यही सोचता था कि मैं खुद भी बच जाऊंगा और तुम्हें भी बचा लूंगा। मरो अब यहीं पर, क्योंकि यहाँ से बच निकलने का अब कोई रास्ता नहीं बचा। कृष्णराव, तुम्हें मरना है तो तुम मरो यहाँ। मेरा यहाँ मरने का कोई इरादा नहीं है। मैं तो यहाँ से भाग रहा हूँ। इतनी भी क्या जल्दी है कोषाध्यक्ष जी? ऐसे कैसे जाओगे? लाडू